हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सीईटी ग्रुप सी, ग्रुप 56-57, हरियाणा पुलिस और जो बाकी के ग्रुप हैं जिनका पेपर हो चुका है, उनका रिजल्ट आने में बस कुछ ही टाइम बाकी है। तो ऐसे में जो बच्चे हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट होने वाले हैं या जिन्होंने हरियाणा पुलिस को प्रेफरेंस में आगे रखा है, तो उनके मन में डाउट है कि मेडिकल में क्या क्या चेक करा जाता है। क्या कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या बाहर कर देंगे? क्या मतलब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे पॉइंट भी बन सकता है, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे मेडिकल के ऊपर कि मेडिकल में क्या प्रोसेस होता है, कैसे करवाया जाता है, कहां पे मेडिकल करवाया जाएगा, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन सी चीजों में आपको छूट मिल सकती है, कहां तक वो चीजें वेरी कर सकती हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा प्रयास होता है आपको ऑथेंटिक और सही तरीके से गाइड करने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा। लाइक जब हम देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट। दशहरे के बाद जो मंडे आएगा 14 तारीख से, हम आपके लिए हरियाणा सीईटी जो अगला आने वाला है और जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, उसके लिए यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करेंगे। डेली आपको एक क्लास मिलेगी और कंटेंट से लबालब ये क्लास मिलेगी। हर क्वेश्चन डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा, चाहे वो जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हरियाणा जीके का हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये क्लासेस बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए अब चलते हैं सीधा मेडिकल के ऊपर। तो मेडिकल पे जाने से पहले बहुत सारे डाउट होते हैं कि मेरे को सर ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेडिकल जो है 3 लेयर पे होता है। 3 लेयर कौन कौन से हैं जी? पहला होता है डिफेंस का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो उनमें तो भैया आपके हाथ के ऊपर अगर जरा सा कट का निशान भी है ना, बचपन में अगर आपको फुंसी होगी, फोड़ा हो गया और उसका दाग है, तो भी अनफिट कर दिया जाएगा। अगर जरा सा भी हाथ में जरा सा भी बल्क है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। यानी सबसे स्ट्रिक्ट जो मेडिकल होता है वो होता है डिफेंस का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उसके बाद जो लेयर 2 पे आता है दोस्तों, वो आता है आपका पैरामिलिट्री फोर्सेज का। अगर आपको एसएससी जीडी या सीपीओ में जाना है तो उनका मेडिकल करवाया जाता है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनके द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, तो उनका मेडिकल भी थोड़ा सा स्टिक होता है। उसमें जैसे नोक नी है, ठीक है, या फ्लैट फुट है, या आई प्रॉब्लम है, उसमें चश्मे अलाउड नहीं होते हैं। तो ये लेयर 2 कहा जाता है। इसमें टैटू वगैरह बहुत ज्यादा, मतलब आर्मी जो उसमें तो टैटू होना ही नहीं चाहिए शरीर पे, ठीक है। और यहां पे टैटू अलाउड होता है नंबर 2 पे, जो लेयर 2 होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि टैटू आपका कहां बना है, कौन से हैंड पे, उसकी साइज क्या है दोस्तों। इसके बाद नंबर 3 लेयर पे आता है आपका पुलिस का। जैसे दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है। हालांकि इस बार जो दिल्ली पुलिस का मेडिकल हुआ वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को दे दिया गया, फिर जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अनफिट हो गए। तो वो एक चेंजमेंट आया वहां पे। लेकिन जनरली जो दिल्ली पुलिस हो चाहे हरियाणा पुलिस हो, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस का जो मेडिकल है वो लेयर 3 में आएगा। और लेयर 3 का मतलब यह है कि क्या कोई बच्चा जो नया रिक्रूट होके आ रहा है अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा पाएगा। क्या ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको इसको खड़ा होने में प्रॉब्लम हो या अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाएगा तो ही आपको दिक्कत, मतलब आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं तो बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल आपका ले आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे डिटेल से कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम अगर आपको है तो दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले आपका डाउट आता है कि मेडिकल कहां होगा। तो मेडिकल होगा आपका सिविल हॉस्टल में। अब कौन सी सिविल हॉस्टल के आपके नजदीकी? नहीं, जब आपका रिजल्ट आएगा आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो वहां पे ग्रुप बनाए जाएंगे और ग्रुप के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपके नजदीकी सिविल हॉस्टल में आ जाए, या उसी जहां पे आपको बुलाया गया, जैसे रोहतक बुलाएंगे, करनाल बुलाएंगे, मधुबन बुलाएंगे, तो वहां पे नजदीकी जो सिविल हॉस्टल होते हैं वहां पे मेडिकल आपका करवाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो डॉक्टर सारी जगह एक जैसे होते हैं, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट आपके होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएनटी। ईएनटी का मतलब ईयर, नोज और टीथ, ठीक है। आपका
दांत खराब है, बहुत सारे बच्चों के दांत में कीड़ा लग जाता है, काले हो जाते हैं, थोतले हो जाते हैं, किसी ने वो लगवाया होता है, मसाला भरवाया होता है। तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नाक में हड्डी टेढ़ी है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरी नाक टेढ़ी है फलाना, तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेज और मिलिट्री में डिफिकल्ट होता है, यहां पे बिल्कुल आसान होता है। ईयर, क्या आपको ठीक से सुना, कोई चेक भी नहीं करता, ठीक है, बस वो देखते हैं कि पर्दा तो फटा हुआ नहीं है, कहीं मवाद तो नहीं आ रही है, ठीक है दोस्तों। अगर ईयर में आपको मवाद की समस्या है और वो पकड़ी गई, देखो मेन चीज आती है पकड़ना, नॉर्मल मेडिकल होगा, मशीन से आंख मतलब आपके जो ईयर है मशीन से चेक नहीं होंगे, नॉर्मली वो बैटरी डाल के देखते हैं। अगर आपको मवाद है या पर्दे में कोई दिक्कत है तो पॉइंट बन सकता है, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जिसका अगर नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों में आप फिट हैं। बस मवाद का या जो पर्दे से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, या पर्दा ही फटा हुआ है, या पर्दे से मवाद का जो लीकेज है वो अगर प्रॉब्लम, वो आप जानते हैं बचपन से ही होती है, तो वो अगर है तो दिक्कत बन सकती है। नहीं तो मेरे ख्याल से इसमें भी अगर पॉइंट भी बन जाएगा तो रेमेडिकल में तोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आई का, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आंखों का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जर्नली जो है आपकी लेफ्ट और राइट जो आई है दोनों ही 6/6 होनी चाहिए, लेकिन अगर एक लेफ्ट और राइट में से एक 6/6 है और एक 6/9 है तो भी आप फिट हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने चश्मा लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है तब भी यही आपका चेक किया जाएगा कि या तो दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए या फिर एक 6/6 और दूसरी 6/9 है, तो आपका चल जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का आंख मान लीजिए 6/12 है या और भी गहरा नंबर है, तो वो चेक करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि चश्मे के साथ आप क्या अलाउड हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भैया बचपन से उनकी आंखें थोड़ी सी बहंगी बहंगी होती है, दिखता नहीं है ठीक से, तो वो तो हरियाणा पुलिस के लिए लायक नहीं। ऐसा नहीं कि भैया बिल्कुल फिट कर देंगे, ठीक है। 100 बच्चों का अगर मेडिकल होगा किसी हॉस्टल में तो 5, 6, 10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको अनफिट किया जाएगा, ये है ना, मान के चलना। तो मेजर पॉइंट क्या आएगा, आपको बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था दायरा, नॉर्मली लेफ्ट राइट आपका 6/6 होना चाहिए, लेकिन अगर एक 6/6 है दूसरा 6/9 है तो चल जाएगा। अगर मान लीजिए एक आंख आपकी 6/9 है और दूसरी 6/12 है, तो वो फिर चेक करेंगे कि क्या चश्मा लगाने से एक आंख सही हो रही है, तो चल जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा बच्चों का डाउट होता है कि क्या हम लेसिक करवा सकते हैं, तो लेसिक आप बिल्कुल करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या चश्मा अलाउड है, चश्मा भी बिल्कुल अलाउ है, कोई मतलब अलाउड है, लेकिन चश्मे के साथ आपकी आई साइट जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चश्मा भी लगा रखा है फिर भी आपकी आंखें 6/12 है तो बाहर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर तो लिख के देगा ना, फिर कल को मान लो कोई दिक्कत आती है ड्यूटी के निर्वाह में तो किस पे जिम्मेदारी आएगी, डॉक्टर पे आएगी। तो इस चीज को दिमाग में रखना, अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो आपके आई साइट जो है एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है लेसिक करवाना चाहता है तो लेसिक करवा लीजिए। लेसिक अगर मान लीजिए लेसिक करवा के भी मेडिकल करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है आंखों में कि भैया इसने लेसिक करवा रखा है, आगे आप ट्रेनिंग कर सकते हो, लेसिक के साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है एक्सरा। तो एक्सरे में चेक करते हैं कि कोई यहां पे चेस्ट की जो हड्डी है कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई पुरानी चोट तो नहीं है, कोई गुम चोट तो नहीं है, ये चेक किया जाएगा। इसके बाद ईसीजी नॉर्मल होता है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा वगैरह तो नहीं है, अस्थमा है ना जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो अगर वो बीमारी है तो फिर अनफिट किया जा सकता है, जनरली मिलता नहीं है, तो यहां पे भी ये टेस्ट नॉर्मल होगा। इसके बाद आपका आता है ब्लड और यूरिन टेस्ट, जिसमें ब्लड में तो हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक करते हैं, ठीक है भाई, कि इसको कहीं शुगर वगैरह तो नहीं है ना। इसके बाद यूरिन टेस्ट में आपकी सारी जो आपकी अंदर की किडनी पिडनी सारी चीजें उनकी रिपोर्ट आ जाती है कि वो फिट है नहीं है, पथरी वगैरह तो है, पथरी आजकल सबको मिलती है, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल होता है, इसमें भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद आता है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब है कि जो काम हड्डियों से संबंधित होता है, हड्डियों का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक जिसको बोलते हैं, वो आपको चेक करेगा। अब आपकी अगर कोई उंगली मान लीजिए कटी हुई है, कोई है ही नहीं, कईयों के यहां पे कटा हुआ है, किसी की ये उंगली कटी हुई है, किसी का अंगूठा कटा हुआ है, तो अगर लेफ्ट हैंड है पूरा तो लेफ्ट में तो अगर आपकी एक उंगली भी नहीं है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राइट में अगर आपकी ये 2 उंगलियां, ये 3 जो फ्रंट की है मेन उंगली जिनको बोलते हैं,
अगर इनमें दिक्कत है, ये कटी हुई है, तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है। अगर ये उंगली भी नहीं है तब भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑर्थोपेडिक। इसके अलावा जो आपके पैरों की उंगलियां हैं उनको कोई चेक नहीं करता कि भाई पैर में कई बार हो जाती है चोट, किसी को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो अगर पैर में कोई दिक्कत है, मतलब उंगली वगैरह कट गई है या कोई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि क्या आप सही तरीके से चल पाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फिर उनकी पैरों में रोड वगैरह डल जाती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, कोई छल्ला डाला हुआ है, मतलब होता ना भैया घुटने में लगी हुई है या टकने में लगी हुई है, एक्सीडेंट हो गया था, छल्ला डल रहा है, रोड डल रही है, तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर जर्नली कोई प्रॉब्लम है, छोटी मोटी, मतलब आपकी चोट वोट है, तो वो चल जाएगी। ठीक है भाई, तो ये रही ऑर्थोपेडिक की। इसके अलावा बात आती है फिर सर्जन की। सर्जन आपको चेक करता है ओवरऑल। ओवरऑल में क्या चेक किया जाएगा, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी चेक किया जाएगा। तो प्राइवेट पार्ट में आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों के टेस्टिस कम होते हैं, जनरली 2 होते हैं। ठीक है, लेकिन किसी के 1 होता है, किसी का एक छोटा बड़ा होता है, किसी के पानी भरा होता है ना। सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की, कि पानी भर जाती है, या फिर किसी का 1 होता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपको फिर पॉइंट यहां पे मिलेगा, और पॉइंट जो है आपका टूट जाता है रीमेडिकल में। रीमेडिकल में आपका पॉइंट ये लगभग तोड़ देते हैं कि एक टेस्टिस है, नॉर्मल है ना। कईयों के बचपन से एक ही टेस्टिस होता है, लेकिन आपकी अवस्था नॉर्मल है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आज तक, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर टेस्टिस दोनों है, पानी भरता है, प्रॉब्लम है, तो पॉइंट बन जाएगा, अनफिट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज है आपकी, मेन सर्जन यही चेक करता है। इसके अलावा हाथों का ऐसे नॉर्मली सबके, आपको पता है कि एक मतलब 1000 बच्चे तो एक हॉस्टल में जाएंगे, कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगता है, तो उसमें फिर ओवरऑल ही चेक करते हैं, ज्यादा गहराई से चेक नहीं करते। अब बात आती है कि जो मेजर प्रॉब्लम होती है, इनको लेकर बच्चों के मन में डाउट बैठा होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहां पे नोकनी, है ना। नोकनी, सर मेरे को नोकनी है, तो भैया नोकनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिट हैं। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे चला ही नहीं जाता, अब जिससे चला नहीं जाएगा वो हरियाणा पुलिस का फिजिकल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, उनका तो कोई यहाँ पे केस ही नहीं है। जिन्होंने हरियाणा पुलिस का फिजिकल पास कर दिया है उनको नोकनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी नोकनी को आपको सोचना तक नहीं है। इसके अलावा फ्लैट फुट, इसमें भी नहीं सोचना है। इसके अलावा बात करें टैटू, तो टैटू भैया ये चेक किया जाए, जैसे सलूट, इसको बोलते हैं सलूट हैंड, इससे आपको सलूट मारना होता है। अब आपको जब इसको सलूट मारते हैं, ये मार रहे हैं आप सलूट, ठीक है। अब यहां पे आपने पूरा हाथ भर रखा है टैटू से, ये वाला, यहां तक आपकी शर्ट आ जाती है, जो आपकी वर्दी की ड्रेस होगी वो शर्ट आ जाएगी यहां तक। इसके बाद ये जो ओपन हैंड है, जो सलूट वाला है, अगर यहां पे फ्रंट पे आपने टैटू बनवा रखा है बहुत बड़ा, कोई बहुत सारे शिव शंकर के बनाते हैं, वो अलग अलग जिनकी मान्यता होती है वो टैटू बनवाते हैं, तो अगर ये फ्रंट में है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे लोग यहाँ पे ओम वगैरह बनाते हैं, कोई सिंबल बना लिया, कोई धार्मिक सिंबल बना दिया, किसी का छोटा मोटा नाम लिख लिया, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सलूट मारते हैं तो ये जो आपका ओपन होता है ना फेस, हाथ का जो फेस है फ्रंट है, इस पे टैटू नहीं होना चाहिए। और एक और चीज है भैया, जो बच्चा पुलिस फोर्स की तैयारी करता है, पुलिस की, आर्मी की, पैरामिलिट्री की, वो टैटू वगैरह से दूर ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट में कोई टैटू है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर आपने चाहिए पूरे पे कुछ भी टैटू बना रखा हो, कोई चेक नहीं करता, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस चेक किया जाएगा जो फ्रंट एंड है यहां पे टैटू नहीं होना चाहिए, बैक साइड में भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो जो अधिकारियों का ध्यान डाइवर्ट कर सकता है, ऐसा कोई टैटू नहीं होना चाहिए। बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा आक्रामक टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी वो रिकमेंड करते थे भैया इसको हटवा लो या नहीं हटवा लो, छोटा मोटा है तो वो चल जाएगा, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। किसी ने ओम वगैरह लगा रखा है, किसी का नाम लिखा है छोटा सा, तो वो चलेगा, उसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो टैटू का पॉइंट मैंने बता दिया है। अब बात आती है पाइल्स की, ठीक है, जिसको हम बवासीर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि पिछवाड़े में ही होती है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी होती है। ठीक है, जैसे हमारी वीडियो पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कल तो तू कांग्रेस कांग्रेस कर रहा था, आज तू बीजेपी की बात कर रहा है। तो बेटा कल जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसके अनुसार वीडियो बनाई थी, उसमें स्पष्ट उनको बहुमत दिखाया हुआ था। ठीक है, आज जबकि बीजेपी बहुमत में आ गई है तो हम उनके अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके दिमाग में बवासीर है, उसका तो इलाज हो नहीं सकता।
जो ना इधर के ना उधर के। भैया हम तो यूट्यूबर हैं, इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। अब मैं ये कहूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आई भैया और ये तो अब ऐसा नहीं होगा, है ना, तो हमारा काम है इंफॉर्मेशन देने का। तो अपने जो दिमाग की बवासीर है उसको ठीक करवाइए थोड़ा, है ना, अपने घर वालों के पास बैठा करो, माँ बाप के पास। उन्होंने आप अब वो है ना बाप की कमाई पे आके फिर यहाँ पे कमेंट में ज्ञान दे रहे हो, तो वो फिर बवासीर है दिमाग की, उसको थोड़ा ठीक करवाइए, है ना। अगर वो है तो फिर आपको बाहर कर देंगे। बाकी पिछवाड़े में अगर बवासीर है तो वो चल जाएगी, ठीक है भाई। बहुत सारे जो लोग हैं जो पाइल्स जिनके अगर पिछवाड़े में है तो वो चल जाएगी, दिमाग में तो फिर नहीं चलेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जो हमने बताया कि मेरा रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आने वाला है, तो कमेंट करने लग जाते हैं ये तो क्वालिफाई वाला था, ये तो क्वालिफाई वाला था। अच्छा जी, फिर हम ये बना दे क्वालिफाई, और ये तो इसके खिलाफ है, ये तो नेगेटिव आदमी है, ये तो रिजल्ट नहीं आने देगा। मतलब बवासीर तुम्हारी बहुत ज्यादा बड़ी है, उसको ठीक करवाओ, ठीक है भाई। हाँ, तो इसके बाद हो चुकी है, ये भी नॉर्मल होगा। देखो सीरियसली बात करते हैं, किसी का अगर पाइल्स में बहुत ज्यादा समस्या है, चला ही नहीं जा रहा है, तो अपना समय रहते इंजेक्शन वगैरह लगा के फिर मेडिकल देने जाना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये कोई मेजर पॉइंट नहीं है, ये भी आपका फिट हो जाएगा। बात करते हैं ऑपरेशन की, ठीक है। ऑपरेशन, अब बहुत सारे बच्चों के ऑपरेशन, मैंने एक तो बताया ऑर्थो से संबंधित हड्डियों से ऑपरेशन होता है भैया, किसी का फ्रैक्चर हो गया वहां पे रोड वगैरह डली हुई है, कोई छल्ला वगैरह डला हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आ गया था उसमें छल्ला डला हुआ है, क्योंकि 30-32 साल के भी लोग जा रहे हैं ना इस बार, तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, किसी ने पथरी का ऑपरेशन करवाया हुआ है, तो ड्यूरेशन चेक किया जाएगा कि 6 महीने के अंदर वाला है। देखो इतना तो मेजरली चेक ही नहीं होता, पहली बात तो ये, मैं तो आपको डिटेल बता रहा हूं, ऑपरेशन वगैरह कोई चेक नहीं करता है, जर्नली कोई नहीं चेक करता, ठीक है। लेकिन अगर करंटली आपने ऑपरेशन अभी 3-4 महीने पहले करवाया, 3 महीने पहले आपने जी किडनी का ऑपरेशन करवा रखा, मेरे को तो पथरी नहीं करवाई जी, ठीक है, या मेरे को तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन अभी कटे पिटे वो जो टाके होते हैं उनको लेके जा रहे हो आप मेडिकल में, तो अनफिट कर देंगे ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 6 महीने से पुराना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने के कम टाइम का है ऑपरेशन, आपने अभी 2 महीने पहले करवाया, कोई 3 महीने पहले करवाया और ठीक से भी रिकवर नहीं हुआ है, तो उनमें आपको पॉइंट मिल सकता है। अगर किसी के बच्चे, सबको थोड़ी होता है, वो किसी किसी को होता है, तो अगर किसी किसी को है तो वो पकड़ में आ जाएगा, पॉइंट बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं मेजर पॉइंट की। लेकिन एक पॉइंट है जो आपको भर्ती से पूरी तरह से बाहर करवा देगा, और वो है दोस्तों आपका कलर ब्लाइंडनेस, और इसकी जांच गहराई से होगी, ठीक है। ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा, और इसकी जांच भी डिटेल से होगी दोस्तों, ठीक है। आई की प्रॉब्लम हो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दिखता ही नहीं कलर में प्रॉब्लम है आपकी, वो किताब वगैरह पढ़वा के देखते हैं, उसमें नंबर ढूंढने होते हैं, ट्रैक ढूंढना होता है, बहुत सारे सिंबल होते हैं, उनको फाइंड आउट करना होता है। तो अगर वो किताब आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है, तो फिर आपको मेडिकल में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। कि अगर कलर ब्लाइंडनेस पकड़ा गया तो आप अनफिट होंगे, और अगर गलती से आप फिट हो गए तो ये आपका दायित्व बनता है, अगर आप कलर ब्लाइंड है तो कल को आप किसी की मतलब जान की जिम्मेदारी आपकी आ सकती है दोस्तों, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आपको मेडिकल देना ही नहीं चाहिए। देश के अच्छे नागरिक होने के नाते आपको ये कर्तव्य निभाना चाहिए कि आप अपनी गलती से जो चीज अलाउ नहीं है उस चीज को लेकर आप आगे ना जाए, ठीक है भाई। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा कलर ब्लाइंड का। अगर किसी बच्चे को कलर ब्लाइंड है तो स्ट्रिक्टली अनफिट कर देंगे, पॉइंट नहीं बनेगा, अनफिट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 100 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अनफिट होंगे, उसी के बाद तो वेटिंग लिस्ट लगती है। तो ये है कुछ मेजर पॉइंट। इसके अलावा नॉर्मल आपका मेडिकल होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोसेस मैंने बताया है, इसको लेके ये मत सोचना कि यार इतने टेस्ट होंगे, ये एक ही दिन में आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं। अभी ग्रुप डी का आपने देखा होगा, पीछे हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, तो ये एक ही दिन के टेस्ट होते हैं सारे, फटाफट इस रूम नंबर में जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, नॉर्मल चेक होता है। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है ये थोड़ा डिटेल से चेक होता है, एक एक बच्चे को बैठा के आराम से डिटेल से किताब पढ़वाई जाती है, तो यहां पे टाइम लगता है। इसके अलावा ऑपरेशन है, ये पॉइंट बन सकता है। इसके अलावा आपका ऑर्थो संबंधित, जैसे मैंने बताया टेस्ट वगैरह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम
हो सकती है, बाकी टेस्ट आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो मेडिकल को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने टेस्ट पास कर दिया, फिजिकल पास कर दिया तो लगभग फिट ही होता है, बशर्ते कलर ब्लाइंड ना हो। दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मंडे से आपके लिए हम यूट्यूब पे क्लास भी लेके आएंगे, आपके साथ मिलके प्रयास करेंगे अगले सीटी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।